Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about tensile testing and compressive testing. So आज हम डिस्कस करेंगे टेंसाइल एंड कंप्रेसिव टेस्टिंग के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Tensile testing. Tensile testing is a destructive test where a material is subjected to a pulling tensile force until it breaks to determine its mechanical properties. यानी कि टेंसाइल टेस्टिंग इट इज अ वन टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट. डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट का हमें एग्जामिन करना है वो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्ट्रक्ट किया जाएगा यानी कि तोड़ा जाएगा. उसके थ्रू यहाँ पे हम डिटरमाइन इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी का यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं यानी कि निर्धारित कर सकते हैं. सो टेंसाइल टेस्टिंग में क्या होगा कि जो भी मटेरियल है उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया जाता है अंटिल इट ब्रेक्स, जब तक वह टूट न जाए. तो यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये हमारा एक मटेरियल है यानी कि एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखिए टेंसाइल फोर्स यानी कि बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है यानी कि खींच, हम दोनों साइड खींच रहे हैं, राइट. दैट्स व्हाई ओवर हियर यू कैन सी पुलिंग. सो यहाँ पे बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको हम टेंसाइल फोर्स बोलेंगे अंटिल इट ब्रेक, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन आएगा जब तक वह टूट न जाए तब तक हम उसको क्या करेंगे, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू हमें उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी निर्धारित करेंगे यानी कि डिटरमाइन कर पाएंगे. पर्पस ऑफ टेंसाइल टेस्टिंग. It is used to measure tensile strength, yield strength, elongation and modulus of elasticity. So यहाँ पे ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसको हम यहाँ पे डिटरमाइन कर पाएंगे जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, उसको अधिकतम खींचने का फोर्स यहाँ तनाव है जिसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसे वह टूटने या स्थायी रूप से विकृत होने से पहले सहन करता है, उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ. सिंपल याद रखना, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि पदार्थ की अधिकतम खींचने का जो फोर्स है जिसे वह टूटने या स्थायी रूप से विकृत होने से पहले सहन करता है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे. उसके बाद है यील्ड स्ट्रेंथ. यील्ड स्ट्रेंथ यानी कि इस तरह का स्ट्रेंथ होता है कि वह अधिकतम तनाव, यहाँ पे देखिए ये तनाव जनरेट होता है, अधिकतम तनाव या बल है जिसे सहने के बाद कोई पदार्थ स्थायी रूप से विकृत होने लगता है, ये उसको यील्ड स्ट्रेंथ, राइट. तो सिंपल याद रखना है कि विकृत होने से पहले जो उसका स्ट्रेंथ है, बल है, उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे और स्थायी रूप से विकृत होने लगता है उसको बोलेंगे यील्ड स्ट्रेंथ. एलोंगेशन. एलोंगेशन यानी कि सिंपल किसी पदार्थ की लंबाई में वृद्धि होना, उसको हम एलोंगेशन बोल सकते हैं. एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब ये क्या है कि किसी पदार्थ का डिफॉर्मेशन का विरोध करना, यानी कि यहाँ पे ये जो है ये मटेरियल डिफॉर्म होने लगा तो उस डिफॉर्म का विरोध करने की जो क्षमता है उसको मेजर करता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट. सो दीज आर दी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे एग्जामिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंसाइल टेस्टिंग. दिस टेस्टिंग हेल्प्स इन मटेरियल सिलेक्शन फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन. यानी कि यह परीक्षण इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए कोई भी मटेरियल सिलेक्शन करना है तो उसके लिए सहायक होगा. प्रोसीजर ऑफ टेंसाइल टेस्टिंग. So over here you can see this is the tensile testing machine. A standard specimen of a material, rod, sheet or wire is prepared. यानी कि पर्टिकुलर एक स्पेसिमेन यानी कि जो रोड फॉर्म में है, शीट फॉर्म में है और वायर फॉर्म में है उसको हम यहाँ पे लेंगे पर्टिकुलर टेंसाइल टेस्टिंग के लिए. The specimen is clamped in a tensile testing machine. यानी कि ये जो टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है उसमें ये एक स्पेसिमेन है उसको क्लैम्प किया जाता है. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसको एक पकड़ा है और एक यहाँ पे पकड़ा है,
राइट। यहाँ पे एक टूटा हुआ कंडीशन दिखाया गया, लेकिन ये इनिशियल स्टेज पे है, तभी ये रोड को यहाँ पे क्लैंप किया गया है दोनों साइड। A gradually increasing pulling force is applied until the specimen fracture, यानी कि ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे यहाँ पे पुलिंग फोर्स यानी कि दोनों तरफ से पुलिंग फोर्स यानी कि दोनों साइड खींचा जाएगा ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, जब तक ये फ्रैक्चर ना हो जाए। The stress strain curve is plotted to determine mechanical properties, यानी कि उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसको डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ पे जनरेट किया जाता है। सिंपल यहाँ पे इतना स्ट्रेस लगा तभी उसका स्ट्रेन कितना बढ़ा, राइट। उस तरह का एक कर्व होता है, वो यहाँ पे प्लॉटेड होता है यानी कि जनरेट किया जाता है। एप्लीकेशंस, स्टील रोड, structural components, bolts and wires are tested for strength and ductility. So यहाँ पे स्टील रोड है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, बोल्ट और वायर, जिस तरह का जो ऑब्जेक्ट है उसका टेस्टिंग करने के लिए फॉर स्ट्रेंथ और उसकी मजबूताई कितनी है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बेसिकली इज वन टाइप ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड डिफॉर्मेशन अंडर द टेंसाइल फोर्स बिफोर इट फ्रैक्चर। सो यहाँ पे भी टेंसाइल फोर्स अप्लाई हुआ। सो यहाँ पे टेंसाइल टेस्टिंग में डक्टिलिटी का भी टेस्ट किया जाता है। कंप्रेसिव टेस्टिंग, compressive testing is a destructive test where a material is subjected to a pushing compressive force to determine its behavior under squeezing or crushing loads. So यहाँ पे compressive testing भी एक प्रकार का destructive test है जिसमें मटेरियल को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, यानी कि कंप्रेसिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है जिसके थ्रू उसका स्क्वीजिंग यानी कि उसका जो निचोड़ने का और क्रशिंग लोड जो है यानी कि उसका जो क्रश यानी कि कुचलने का जो भार है उसका बिहेवियर यहाँ पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ओवर हियर यू कैन सी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे कंप्रेशन यानी कि कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है यानी कि पुशिंग फोर्स, क्योंकि दोनों साइड यहाँ पे उसको प्रेस किया जा रहा है। Purpose of compressive testing: to measure compressive strength, crushing strength and modulus of elasticity in compression. So यहाँ पे भी उसका जो compressive strength है वो मेजर किया जाता है, उसका crushing strength है वो मेजर किया जाता है, and modulus of elasticity in compression. जैसे कि हमने बात किया था कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है कि किसी पदार्थ का डिफॉर्मेशन का विरोध करने की जो क्षमता है उसको मेजर करता है, जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर मटेरियल्स यूज्ड इन कॉलम्स, कंक्रीट ब्लॉक्स एंड मशीन पार्ट्स, यानी कि इस तरह के जो मटेरियल है जैसे कि कॉलम है, कंक्रीट का ब्लॉक्स है और जो भी मशीनिंग पार्ट्स है उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है कंप्रेसिव टेस्ट फॉर द मेजरमेंट टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। Procedure of compressive testing. So over here you can see the machine of compressive testing. A specimen, क्यूब, सिलेंडर और ब्लॉक इज प्रिपेयर्ड, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्यूब, सिलेंडर और ब्लॉक। सो यहाँ पे एक स्पेसिमेन हमें लेना है। द स्पेसिमेन इज प्लेस इन अ कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, यानी कि कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर वो जो स्पेसिमेन है वो यहाँ पे रखा जाता है। A gradually increasing compressive load is applied until the specimen fails or deforms. So यहाँ पे gradually यानी कि धीरे धीरे उसका जो compressive load है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट को दोनों साइड से प्रेस किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है
until the specimen fails or deform, यानी कि जब तक वो जो ऑब्जेक्ट है वो फेल ना हो जाएगा तब तक। डेटा इज रिकॉर्डेड टू कैलकुलेट कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि उस यहाँ पे भी डेटा रिकॉर्ड किया जाता है कि उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो प्लॉट है, जो एक ग्राफ है, वो जनरेट किया जाता है। एप्लीकेशंस, concrete bricks, metals and composites used in buildings and machinery, कि जो भी कंक्रीट, ब्रिक्स और मेटल्स यानी कि धातु एंड कंपोजिट्स यानी कि मिश्र धातु का जो भी बिल्डिंग में यूज होता है, मशीनरी में यूज होता है, वहां पे इस तरह का मेथड यानी कि टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।